तो दोस्तों आज हो गया 1 अप्रैल 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रूस से सस्ते दाम में तेल खरीद रहे भारत को अमेरिका ने चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा है कि रूस से लगातार तेल की खरीद नई दिल्ली को महंगी पड़ सकती है क्योंकि अमेरिका रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि अमेरिका ने रूस पर फिलहाल जो प्रतिबंध लगाया है उसमें उसने दूसरे देशों को रूस से तेल खरीदने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। कहा जा रहा है कि अमेरिका अब रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत समेत कुछ देश रूस से सामान्य से ज्यादा कच्चे तेल खरीद रहे हैं क्योंकि रूस सस्ते दाम पर तेल बेच रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के नाम संबोधन में भारत का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपने पड़ोसी देश के साथ दोस्ती की पूरी कोशिश की। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि देश अपने इतिहास में एक निर्णायक क्षण में पहुंच गया है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने मुझे तालिबान खान कहा था। इमरान खान ने कहा कि जब मुझे सत्ता मिली थी तो मैंने पहले दिन से कहा कि पाकिस्तान की विदेश नीति पाकिस्तान के लोगों के लिए होगी। हम कोई ऐसी विदेश नीति नहीं बनाएंगे जो दूसरे देशों को तो फायदा दे लेकिन पाकिस्तान को बुरा करे। बीरभूम हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी तो ममता बनर्जी के खिलाफ थे ही, अब मुसलमानों का एक धड़ा भी ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ा होता दिख रहा है। आपको बता दें कि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा सिद्दीकी ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान खतरे में हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के मुसलमानों को अब बंगाल पुलिस पर भरोसा नहीं रह गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को साइडलाइन किए जाने का आरोप लगाते हुए सिद्दीकी ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी ने हमारा इस्तेमाल किया और हमें उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। कांग्रेस के पूर्व राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य सांसदों ने महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बृहस्पतिवार को संसद के निकट धरना दिया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करनी चाहिए और किसी भी तरह की वृद्धि नहीं करनी चाहिए क्योंकि महंगाई की सबसे ज्यादा मार गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों पर पड़ रही है। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं तो उप मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, विधायक कुछ कहते हैं तो मंत्री कुछ कहते हैं। बिहार की वर्तमान सरकार से लोगों को कोई उम्मीद नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को सबसे फिसदी राज्य बताया गया है। यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सभी मामलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में उन्हीं पर हमला हो जाता है, ऐसे में आम लोगों की सुरक्षा की बात कैसे की जा सकती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को एक बार फिर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों ने सपा को झोली भर भर कर वोट खैरात में दिया, उसी का नतीजा है कि विधानसभा चुनाव में सपा के 100 से ज्यादा विधायक चुने गए हैं जिन्होंने भाजपा को हराने की मुहिम चलाई थी और ओवैसी पर सवाल उठाए थे। अब वो सब खामोश बैठे हैं। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के नियम 98 के अधीन आवश्यक लोक महत्व के निम्न विषय पर अपने कार्य स्थगन की सूचना देता हूँ। संक्षिप्त में बोल दीजिए। बस क्षमता भी सर। राज्य के सीमांचल के जिला पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार जिले में महानंदा, डोक, कनकई, परवान, बकरा आदि विनाशकारी नदियों से जल के कटाव से किनारों की बस्ती के हजारों परिवार विस्थापित हो गए हैं। विशेषकर अमोर, बायसी, बैसा, डगरवा, कोचाधामन, टेरागाज, बहादुरगंज, जोकीहाट इत्यादि प्रखंडों के क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हैं। दर्जनों बस्तियां एवं सरकारी पक्के भवन, पक्के सड़कें नदियों में विलीन हो गई हैं। हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि जमीन रेत जम गई है। इसके कारण आम नागरिकों के किसानों को काफी कठिनाई है और उनके बीच निराशा एवं आक्रोश है। विस्थापितों को कोई राहत नहीं दी गई है और कटाव रोधक कार्य शुरू नहीं किया गया है। अतः मैं क्षेत्र के नागरिकों के समस्याओं पर विमर्श एवं निदान हेतु सदन के को कार्य स्थगन प्रस्तुत पेश करता हूं। महोदय, सिर्फ मैं ये चाहूंगा, महोदय, माननीय मुख्यमंत्री चले गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद हैं, पैसा भी गया हुआ है महोदय आपदा से। महोदय, अगर आपकी बार नहीं कराया गया वर्षा से पूर्व काम हमारा, तो सर यहाँ पर सैकड़ों बस्तियां हमारी कट जाएंगी। इसलिए ये बड़ी विपत्ति हमारी महोदय, जरा सरकार को आप सरकार सुन रही है। आपके माध्यम से सर, आपके माध्यम से सर। We have given proposals. Like in my constituency, there are 4 roads which needs to be widened, and there is one road which is yet to be completed, and that is the most important road, I would say, the Owaisi Hospital Junction till
Chandrayana-Gutta crossing. It's a very important road. Sir, road has been widened, but few pockets have been left, which needs to be taken up. And whenever we make a representation to GHMC, they say, sir, we do not have funds. Sir, through you, I request the government and Honorable Chief Minister Saab and also Minister for Municipal Administration, kindly एक 100-200 करोड़ अगर आप पुराने शहर को रोड वाइडनिंग के लिए अगर दे देते हैं तो हमारे पूरे रोड वाइडनिंग कंप्लीट हो जाएंगे सर। वी हैव प्रिपेयर्ड अ प्लान। आई थैंक द प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद साहब आल्सो, ही वाज काइंड इनफ टू कम अलोंग विद अस, विद माई सेल्फ, with my party president and honorable MP Asaduddin Owaisi Sahab. We always go, we knock his door, we give a representation, and he's kind enough to come and inspect and give the sanction required sanctions and send the files to the honorable Minister Sahab. I thank them. But road widening के बहुत सारे पेंडिंग है, पुराने शहर के रोड वाइडनिंग, इसको टेकअप करने के लिए बोलिए। हाफिज बाबा नगर में 2 रोड्स हैं जो लेना है, बल्लागुड़े की रोड है जो लेना है, ओल्ड सिरिसेलम की रोड है जो 10 साल से पेंडिंग है लेना है, और फिर आपको और एक रोड लेना है जो एमपी साहब हमारे दिए थे, जो पूरे चार मीनार और बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जाती है, वो रोड भी वैसी पेंडिंग है। नामपल्ली के पास रोड पेंडिंग है, और फिर कई फ्लाईओवर्स के हैं। मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि चंद्रायन गुट्टे में 2 फ्लाईओवर्स लेने के लिए, एक हाफिज बाबा नगर के पास जंक्शन के पास, और मिनिस्टर साहब ने कहा कि उसको सेकंड फेज में ले लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सेकंड फेज में उसको भी लेंगे, मूसी को भी आप लेंगे, और लेक डेवलपमेंट के लिए हमारे पास एक सुरम चेरू मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक तालाब है, उसके डेवलपमेंट के लिए एक प्रपोजल बनाया गया 21 करोड़ का। ठीक है, 21 नहीं, एक 5-10 करोड़ रुपए ही आप दे दीजिए, हम उस लेक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ब्यूटीफाई कर सकते हैं। बालापुर का तालाब है, उसके लिए भी हमने दिया है, उम्मीद करते हैं कि आप वो भी लेंगे। एंड ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, एट द सेम टाइम सर, वी हैव बीन डिमांडिंग एंड रिक्वेस्टिंग फॉर द मेट्रो to come to Old City. I thank the Honorable Chief Minister Saab for fulfilling his promise, and I thank Honorable Minister for Municipal Mr. K.T. Rama Rao Sahab, and I thank the government for allocating funds for Old City Metro train, sir. हमको उम्मीद है कि बहुत जल्द मेट्रो हमारे पुराने शहर में भी दौड़ेगी, और फेज वाइज जो रोड वाइडनिंग करना है वो भी करेंगे। हमको उम्मीद है कि मूसी भी साफ होगी, हमको उम्मीद है कि पुराने शहर में भी तालाबों को बेहतर किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेक्स को ब्यूटीफाई किया जाएगा, रोड वाइडनिंग्स होंगे। एट द सेम टाइम सर, मैं केटीआर साहब के नजर में एक बात लाना चाहता हूं, वो ये है कि जीएचएमसी का बजट अब तक मंजूर नहीं करे।